हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो हम लोग आज बात करेंगे वॉटलेस करंट की। सुन के थोड़ा अजीब लगता है ना बेटा, वॉटलेस करंट यानी करंट हो जिसमें वॉट ना हो। यार ये क्या सीन, बहुत ही पेचीदा मामला लग रहा है। क्या है मतलब इसका वॉटलेस करंट? नॉट डाइजेस्टिबल, यही ना। चलिए आज बात करते हैं हम लोग। वॉटलेस करंट का मतलब बेटा ऐसा करंट जिसमें कोई दम ना हो, मतलब पावर ना हो। वो ना आप उसको छुओ ना तो आपको गुदगुदी भी ना करे वो, ठीक है। तो उसको कहते हैं बेटा हम लोग वॉटलेस करंट, फिजिक्स की भाषा में, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार सही में ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि आज तक तो हम लोगों ने जितने भी डिवाइसेस छुए हैं भाई, गर्दा लाइट मारी है उसने, गर्दा करंट लगा है उसमें, एकदम बॉडी झन्ना गई है एकदम सर से पांव तक। यही सोच रहे हो ना? लेकिन ऐसा है नहीं बेटा, ठीक है। ऐसा सही में होता है कि वॉटलेस करंट होता है, ठीक है। लेकिन हमें मालूम होना तो चाहिए कि हाँ यहीं से वॉटलेस करंट निकलेगा। तो उसकी जानकारी बेटा अभी हम लोग आज भी करेंगे। एक एग्जाम्पल भी देखा जाएगा। प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकते, किया भी सकता है बेटा, प्रैक्टिकल ट्राई करा जाएगा। और प्लस साथ में हम लोग, ठीक है, प्रैक्टिकल तो कराया जाएगा साथ में, प्लस उसको दिखाएंगे ना, मजा देगा। हाँ, प्लस पर अभी तो हम लोगों को बेटा थ्योरेटिकल देखना है, ठीक है। थ्योरेटिकल ध्यान देंगे, थ्योरेटिकल क्लियर कर लिया जाएगा, फिर प्रैक्टिकली भी देखा जाएगा उसको। ओके, चलिए। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम लोग वॉटलेस करंट की। भाई तो वॉटलेस करंट होता क्या है? तो सिंपल है कि किसी भी सर्किट के अंदर, एसी सर्किट के अंदर, गौर करना भूलो नहीं क्योंकि हम लोग एसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी भी एसी सर्किट के अंदर अगर एवरेज पावर जीरो हो जाए, यानी कि पावर एवरेज क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए, तो उसे ही कहते हैं हम लोग वॉटलेस करंट। और पावर एवरेज जीरो होगा कैसे, ये कैसे चीजें क्रिएट होती हैं बाय थ्योरेटिकली, तो वही हम लोग बेटा अभी देखने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने बेटा आपके सामने एक छोटा सा फिगर फिगर खिला है, जिसमें आप देख सकते हो बेटा कि एक डायरेक्शन है जिसमें आई आर एम एस का फ्लो हो रहा है, ठीक है। आई आर एम एस डायरेक्शन में जा रही है और उसके दूसरे डायरेक्शन में बेटा ई आर एम एस जा रही है, एक और डायरेक्शन में। और इन दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस है बेटा वो है फाई का, ठीक है। जब फाई का डिफरेंस है बेटा ये आई आर एम एस है, तो यहाँ पे आईआरएमएस का कंपोनेंट ब्रेकिंग होता है। अब कंपोनेंट ब्रेकिंग क्या होती है? तो जैसा कि आप क्लास 11 में जानते होंगे, क्लास 11 में जाना गया सबसे पहली बार बेटा, कि जब इस तरह कंडीशन आए और मान चलो कि हमें मान निकालना है, कोई एक बंदा है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और कोई एक बंदा है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें आपसे पूछेगा, ठीक है, कि ये यहाँ का रिजल्टेंट, भाई इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट यही होगा, इन दोनों का मतलब कि वेक्टर सम उस डायरेक्शन में जाएगा। तो अभी मान चलो अभी आपसे पूछे कि क्या कॉन्सेप्ट लिया जाए, तो बेस अगर हम यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, ठीक है बेटा, तो बेस थीटा लिया, तो यहाँ पे क्रिएट क्या होता है, यहाँ पे क्रिएट होता है भी है ना, ये सेंटर में वी, तो इसका बनेगा जो भी है बेटा वो वी कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। और जो भी भी है वो भी साइन थीटा के बराबर है। यानी कि इन दोनों के सम से जो ये बना है वी, वो भी साइन थीटा और भी कॉस थीटा के वेक्टोरियल सम के बराबर है। ये चीज तो क्लियर है, जैसा क्लास 11 बताया गया था। वो चीजें हम यहां पे ला रहे हैं कि हमेशा को बेटा बेस के जब भी किसी संग फाई बनता है, तो जिसके संग फाई बना है उसके संग बनता है कॉस, देख सकते हो कॉस। और जिसके संग फाई नहीं बना है, जिस लाइन के संग, उसके संग बनता है बेटा साइन। ये चीज कंफर्म है, ठीक है, क्लास 11 के फिजिक्स में बेटा, ठीक है। अभी सोच रहे हो कि यार तो पढ़े ही नहीं हम लोग, कोई बात नहीं, पढ़ा जाएगा धीरे धीरे, सब कुछ किया जाएगा। हाँ, एक दिन में कौन सा हम लोग को नहीं, आई एस नहीं जाना है आप लोगों को, ठीक है। हम लोग को जाना है आई एस पी सी एस, आई एस पी सी एस जाना है बेटा, ठीक है। आई एस पी सी एस, आप लोग तो इंजीनियर हो ना और डॉक्टर्स, चलो किसी का मन कर गया तो आई एस पी सी एस भी कर लेना। चलो, तो अभी हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे ये फिगर्स है, यहाँ फाई है, अब फाई के संग बना, और यहाँ पे आई आर एम एस साइन थीटा बन गया बेटा, और ये हो गया आई आर एम एस कॉस फाई, यानी आई आर एम एस साइन फाई और आई आर एम एस कॉस फाई, और फाई मेरा फेज एंगल, और आई आर एम एस आपको वहां पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए, जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करते हैं बेटा, यही आरसी का मतलब है। यहाँ पे आरसी कोला वाला नहीं बेटा, ठीक है, हाँ आरसी का, या फिर आरसी बूम 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 वाला भी नहीं। हम आरसी किसकी बात कर रहे हैं? आरसी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की, जो अभी मैंने झकझुक बनाया था ऐसे यहाँ पे, इसी को बोलते हैं आरसी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, क्या कंडीशन है भाई, कि जब जब
जो IRMS है और ERMS है, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाए, एक हो जाए। पर जब दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा तो उस केस में फाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, फाई की वैल्यू होगी 0 डिग्री, कोई दिक्कत। और जब उनके बीच में π/2 का एंगल बने, यानी कि जो फाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, π/2। यही कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है ना दोनों से, क्लियर। अब एक बात गौर करो बेटा, ये जो फाई है ना वो किसकी किसकी है, ये कि पर्सनल नहीं है, ये जो फाई है वो IRMS का है, ओके। तो हम IRMS और cos फाई को एक साथ रखेंगे, ठीक है, यानी ERMS अलग है और IRMS cos फाई अलग है, क्योंकि हमने IRMS का cos फाई वाला कंपोनेंट ले रखा है बेटा, गौर करना, ठीक है। IRMS नहीं लिया हमने, IRMS का cos फाई वाला कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं, यानी IRMS cos फाई इंटू ERMS की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इससे पहले आपको लगता था कि ERMS IRMS cos फाई दोनों दूसरे दूसरे ये हों, लेकिन नहीं, ये हम इसका कॉस कंपोनेंट लेके यहाँ पे चलते हैं, ओके। अभी कहोगे बेटा कि इससे पहले सर एपिसोड में आपने बताया था कि यार cos फाई पावर फैक्टर है, भाई बेटा वो है अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन ये केस थोड़ी सी अलग है, हम दूसरी चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वॉटलेस करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि पूरे सर्किट में भाई करंट ही ना हो, EMF हो पर करंट ना हो, उसको वॉटलेस करंट बोलते हैं। तो चलो गौर करते हैं हम लोग, जब यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 0 है, तो जब आपने बेटा यहाँ से पावर एवरेज निकालोगे ना, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, ERMS इंटू IRMS मिल के आएगा। इस केस में जो पावर होगा वो क्या होगा, सबसे मैक्सिमम निकल के आएगा, क्लियर बेटा, क्या आएगा पावर, सबसे मैक्सिमम। और इस केस में जो देखोगे बेटा, तो इस केस में जो पावर एवरेज होगा वो आएगा आपको 0, क्लियर हुआ, पावर कितना आएगा 0। यानी कि ऐसे डिवाइसेस, ऐसे सर्किट जिसके अंदर या तो इंडक्टर लगा हुआ है, क्योंकि ये भाई दोनों केस कहां आते हैं, या तो इंडक्टर में आते हैं और या तो कैपेसिटर में आते हैं, ठीक है। तो भाई ये दोनों केस दोनों दोनों किसी भी सर्किट में, जिस भी सर्किट में पाए जाएंगे, ऐसे स्थिति में पाए गए, तो वहां पे उन सर्किट के एवरेज पावर कितना होगा, वो होगा 0, और उस सर्किट से करंट हमको नहीं मिलेगी और हमें दुख होगा दूना। वाह वाह वाह, राइमिंग राइमिंग राइमिंग, ठीक है। चलो, तो ये बात क्लियर हो गया कि पावर एवरेज क्या होगा, 0 होगा, यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है, पावर एवरेज 0 हो जाएगा। और उस कंडीशन में जो जो कैपेसिटर होगा और इंडक्टर होगा, ये आई बना दिया मैंने, ये गलत ना दिया, ठीक है, ये L है, ठीक है, कैपेसिटर और इंडक्टर होगा, उन दोनों के कंडीशंस में क्या हो गया, पावर 0 हो जाएंगे, और जिस कंडीशन में ये मौजूद रहेंगे वहां पे करंट हो जाएगा बेटा नल, यानी नो करंट वहां पे फ्लो करेगा। और इस तरह के कंडीशंस को ही कहते हैं बेटा हम लोग वॉटलेस करंट। क्या बोलते हैं बेटा, वॉटलेस करंट। ये वाले केस से आता है, ये वाले केस से कभी वॉटलेस करंट निकल के नहीं आता है, क्लियर। तो जब भी π/2 का फेज डिफरेंस निकल के आएगा हमको, तो वहां पे जो करंट मिलेगा उस सर्किट में, उसको हम बोलेंगे वॉटलेस करंट। अब आप सोच रहे हो यार कि ये सब हो रहा है, आखिर होता कहाँ है, तो एक एग्जांपल देते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों ने बेटा ट्रांसफार्मर का नाम सुना ना, ट्रांसफार्मर जो ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे 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 लूप 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 टेक्निक निकले होते हैं, ठीक है, दो इधर से दो इधर से। तो बेटा ट्रांसफार्मर में ना कॉपर वायर की बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो एक होता है बेटा प्राइमरी में कॉपर वायर की बाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी में कॉपर वायर की बाइंडिंग होती है। अभी इनके दो चार टॉपिक के बाद ट्रांसफार्मर का भी नंबर आएगा, हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी वायरिंग और सेकेंडरी वायरिंग बेटा, ठीक है, गौर करना, ठीक है। तो जब उसमें क्या होता है कि जब सेकेंडरी वायरिंग, यानी कि जब आपने यहां से पावर इसको दे दिया, यहां से आपने इसको वोल्टेज ट्रांसफर कर दिया, यहां से इन कर दिया, ठीक है, और यहां से आउट कर दिया। अब आउट को अगर आपने छोड़ दिया बेटा, ठीक है, आउट को अगर आपने छोड़ दिया, आपने किसी चीज से जोड़ा नहीं आउट को, तो जो प्राइमरी, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ठीक है, ये सेकेंडरी है और ये बेटा आपकी प्राइमरी है। प्राइमरी में कोई भी करंट नहीं होगा, ईएमएफ तो होगी लेकिन करंट वहां मौजूद नहीं होगा। इस वजह से बेटा ये कंडीशन कॉन्सेप्ट आता है वॉटलेस करंट का। अब यहां पे एक और फेज आ जाता है आप लोगों द्वारा कि सर यहां पे तो ना कैपेसिटर है ना इंडक्टर है, कैसे बन गया। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ट्रांसफार्मर भी लगभग लगभग इंडक्टर की तरह ही दिखता है, लेकिन हम इसमें सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग करते हैं इस वजह से, नहीं तो इसकी भी बिहेविंग कुछ बहुत ही अच्छे चाल चलन नहीं है, ठीक है, काफी खतरनाक बंदा है ये भी ट्रांसफार्मर, ठीक है, जब आएगा चर्चा करेंगे बेटा, ठीक है, गौर करना। तो ये चीज है भाई कि जब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी कॉइल की,
तो उसमें करंट क्या होगा, नो होगा। नो करंट होगा कब, जब हम सेकेंडरी कॉइल को किसी भी डिवाइस से अटैच ना करें। जब हम किसी डिवाइस से अटैच नहीं करेंगे ना, तो प्राइमरी में हमें करंट कितना मिलेगा, 0। इसको बोलेंगे बेटा वाटलेस करंट। क्लियर। अब इस चीज की टेस्टिंग भी हम लोग करेंगे बेटा, ठीक है। टेस्टिंग करके आपको जरूर दिखाएंगे भाई करंट लगती है कि नहीं लगती है। चलते बेटा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में, जिसमें हम लोग पावर की बात करेंगे बेटा, कि रजिस्टर वाले सर्किट में कितना पावर होगा, कैपेसिटर वाले सर्किट में कितना पावर होगा, और इंडक्टर वाले सर्किट में कितना पावर और एनर्जी मौजूद होगी। चलते बेटा, जय हिंद।